बेचने गए थे। लौटते वक्त गाड़ी खाई में गिर गई थी और दोनों जिंदा ही मर गए थे। मैंने मुड़कर दादा दादी को देखा। उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें लाल थी, शरीर पर गीले धब्बे फैले थे। वे बिना पलक झपकाए मुझे घूर रहे थे। मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया और चिल्लाया, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम लोग 3 दिन पहले ही मर चुके हो। दादा का चेहरा टेढ़ा हो गया। छोटू हमारे साथ चल, फिर हम सब हमेशा साथ रहेंगे। दादी का चेहरा भी बिगड़ गया, वह चीखती हुई बोली, हाँ छोटू हमारे साथ चल। मैंने झटके से दादा की पकड़ छुड़ाई और परदादा की तरफ दौड़ पड़ा। अब उनका चेहरा बिल्कुल सामान्य हो गया था। छोटू जल्दी चल, हमें यहाँ से निकलना है, भूतों के दरवाजे से दूर। परदादा मेरा हाथ पकड़कर पहाड़ से नीचे भागने लगे। पीछे से दादा की दहाड़ सुनाई, छोटू वापस आ जा, वापस आ जा। मैंने डरते हुए पीछे देखा। दादा दादी दोनों मेरा पीछा कर रहे थे। उनके चेहरे बेहद डरावने और विकृत थे। पहाड़ के नीचे पहुंचते ही मुझे एक नदी दिखी। नदी में एक नाव बंधी थी। परदादा मुझे नाव पर बैठाकर हाँफते हुए बोले, छोटू आखिरकार मैं तुझे नाव पर ले आया। और दादा, इस नाव में चप्पू तो है ही नहीं। मेरी बात खत्म होते ही नाव अपने आप सरकने लगी, धीरे धीरे पानी में बहने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दादा दादी नदी किनारे खड़े मुझे घूर रहे थे। उनकी नजरें इतनी भयानक थी कि मेरा शरीर सुन्न होने लगा, मेरा सिर घूमने लगा, पलकें भारी हो गई और मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो देखा परदादा मेरे पास बैठे थे और हुक्के में तंबाकू पी रहे थे। छोटू तू होश में आ गया, तुझे दादा दादी तेरी जान बांध रहे, जाने ही वाले थे। मैंने आंगन की तरफ देखा तो वहाँ 2 ताबूत रखे थे। ताबूत के अंदर मेरे दादा दादी के शव थे। मेरे पूरे शरीर में ठंडा पसीना उतर गया। तेरी दादी को डर था कि तू अकेला इस दुनिया में बहुत दुख झेलेगा, इसलिए वह तुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी। और दादा ने मेरे सिर पर हाथ फेरा। उन्होंने दादा दादी का अंतिम संस्कार कराया और उन्हें खानदानी श्मशान में दफना दिया। मैंने दादा दादी को प्रणाम किया और परदादा के साथ पहाड़ से नीचे लौट आया। घर पहुंचकर परदादा ने मेरी कलाई में लाल धागा बांध दिया। उसके बाद मैंने कभी सपने में भी अपने दादा दादी को नहीं देखा।